पिछले एपिसोड में हमने विशेषण के परिभाषा और उसके भेद के विषय में जाना था। अब हम उसका विस्तृत विश्लेषण कर रहे हैं। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण वो होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग, आकार, अवस्था आदि को प्रकट करते हैं। जैसे सुंदर लड़की। लड़की का गुण है कि वो सुंदर है। मीठा फल। फल मीठा है, फल की दशा यह है कि वो मीठा है। बड़ा घर। घर का आकार है कि वो बड़ा है। इसलिए सुंदर, मीठा और बड़ा गुणवाचक विशेषण कहलाएंगे। परिमाणवाचक विशेषण जो संज्ञा की मात्रा या परिमाण को व्यक्त करते हैं। परिमाण मीन्स की मात्रा होती है। इनका प्रयोग असंख्य चीजों के लिए किया जाता है। जैसे थोड़ा पानी। पानी की मात्रा क्या है कि वो कम है। बहुत समय। समय की मात्रा क्या है कि वो बहुत अधिक है। अधिक धैर्य। धैर्य की सीमा क्या है कि वो बहुत अधिक है। तीसरा, संख्यावाचक विशेषण जो संज्ञा की संख्या या क्रम बताते हैं वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। इनके 3 प्रकार होते हैं। निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक विशेषण वो होते हैं जो निश्चित संख्या को बताते हैं। जैसे 5 बच्चे। बच्चों की संख्या 5 है, कम या अधिक नहीं है। 3 किताबें। किताबों की संख्या 3 ही है, न तो 3 से अधिक है न 3 से कम। दूसरा, अनिश्चित संख्यावाचक जो अनिश्चित संख्या बताते हैं वो अनिश्चित संख्यावाचक कहलाते हैं। जैसे कई लोग। अब कितने लोग हैं ये संख्या निश्चित नहीं है, इसलिए कई लोग। कुछ विद्यार्थी। विद्यार्थियों की संख्या निश्चित नहीं है, इसलिए कहा कि कुछ विद्यार्थी। क्रमवाचक जो क्रम को दर्शाते हैं। जैसे सीरियल होता है ना, 1 2 3, इसी तरह से दर्शाते हैं, वो क्रमवाचक कहलाते हैं। जैसे प्रथम स्थान, पहला स्थान। दूसरा, अध्याय। अध्याय दूसरा है ये। चौथा, संप्रदान वाचक विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम पर अधिकार या उससे संबंध बताते हैं। संज्ञा या सर्वनाम पर अधिकार बताने वाले शब्द संप्रदान वाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे राम का घर। घर का अधिकार है कि वो राम का है, राम पर अधिकार जता रहा है वो घर, इसलिए घर संप्रदान वाचक विशेषण है। मेरे पिता। पिता का मेरे ऊपर अधिकार है, इसलिए संप्रदान वाचक विशेषण है। उनकी किताब। किताब उनकी है, किताब का अधिकार उन पर है। 5वां, निश्चयवाचक विशेषण। निश्चयवाचक विशेषण किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत करते हैं। जैसे यह किताब। संकेत किया जा रहा है कि यह किताब है, यही किताब है। वही लड़का। लड़के की ओर संकेत किया जा रहा है कि वही लड़का है। वह घर। घर की ओर संकेत करके कहा जा रहा है कि वह घर। अनिश्चयवाचक विशेषण ऐसे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या मात्रा अनिश्चित रूप से प्रकट करते हैं। इससे स्पष्ट संख्या का ज्ञान नहीं होता, उसे अनिश्चयवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ लोग खेल रहे हैं। कितने लोग खेल रहे हैं इसके बारे में नहीं पता, लेकिन हाँ कुछ लोग हैं। कई विद्यार्थी परीक्षा में बैठे हैं। कितने परीक्षार्थी बैठे हैं ये नहीं पता। कोई बात समझ में नहीं आई। बात कौन सी है ये नहीं पता, तो बात कोई है। सभी बच्चे आंगन में हैं। आंगन में सब बच्चे हैं, गिनती स्पष्ट नहीं है कि कितने बच्चे आंगन में हैं। प्रश्नवाचक विशेषण ऐसे विशेषण जिनसे संज्ञा या सर्वनाम से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इनके द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, संख्या, गुण आदि के विषय में सवाल पूछा जाता है। किसी व्यक्ति के बारे में, किसी जगह के बारे में, किसी की संख्या के बारे में अगर सवाल पूछा जाता है तो वे प्रश्नवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कौन सी किताब तुम्हारी है। पूछा जा रहा है कि कौन सी किताब है जो तुम्हारे है, तो कौन सी शब्द जो है वो प्रश्नवाचक विशेषण है। किस लड़के ने उत्तर दिया। जानना चाह रहे हैं कि कौन सा लड़का है जिसने उत्तर दिया है। कितनी चिड़िया उड़ गईं।
चिड़िया की गिनती जानी जा रही है, जानने की का प्रयास किया जा रहा है कि कितनी चिड़िया थी जो उड़ गईं। कैसा भोजन बना है, भोजन के गुण के बारे में पता लगाने का प्रश्न किया जा रहा है कि भोजन स्वादिष्ट है या नहीं। अब अगले एपिसोड में हम आपको क्रिया विशेषण के विषय में बताएंगे।